All right, students, let's continue with biotechnology. Today we are continuing with the next sections. इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जीन बैंक, जीन लाइब्रेरी, सीड बैंक्स, इन सब के बारे में. अभी आपके लिए सब न्यू है, but it will be a great example to study. Let's start. In our last lecture, we studied about PCR, polymerase chain reaction. Let's start. Here comes our whiteboard. Today we have to study about gene bank, also called as genomic library. ठीक है, साथ में हमको पढ़ना है आज सीड बैंक. वी हैव टू स्टडी अबाउट cDNA लाइब्रेरी. अब ये आपके लिए टोटली न्यू कंसेप्ट है. ओके, हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स वी विल सी दैट. ऑलराइट, सो लेट्स सी. ऑलराइट, सो जीन बैंक. सबसे पहले जीन बैंक का कंसेप्ट क्या है? Every organism has a very special genes. Every organism has a very unique genes. These genes are very important for other organisms. Like we have seen the examples of VT genes. ये जीन्स का बहुत इंपॉर्टेंस है. तो ऐसे जीन्स को हम लोग को स्टोर करके रखना पड़ेगा. जहां पर स्टोर करके रखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं जीन लाइब्रेरी और जीन बैंक. पूरा जीनोम भी स्टोर करके रख सकते हैं आप, पूरा ऑर्गेनिजम्स का. There are two creatures, two examples. One there is a plant and one there is an animal. In case of plant, you can directly collect a seed and you can store it. वो बन जाता है seed bank. But in animal में there is no seeds. ठीक है, so you have to collect genes of that organism. For example, in India, we are we are short with the number of rhinoceros. है ना? In India, we are having how many rhino? So I'll write in India currently we are having 72 rhinoceros. It is an endangered species in India. Okay, in India 72 rhinoceros are left. What we want to do, we want to preserve their genome. आने वाले जनरेशन में इसको हम लोग क्लोनिंग के प्रोसेस से वापस से प्रिजर्व देयर जीनोम, है ना. तो जीनोम को प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी हैव टू फॉलो अ कांसेप्ट ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी. यू नो व्हाट एग्जैक्टली जीनोम इज? जीनोम का मतलब होता है a set of all the genes of organism is called as genome. क्वेश्चन ये कि राइनो का जीनोम आप कैसे लाएंगे? तो इसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा आसाम. वहां पर ले जाएंगे तो वहां पर फॉरेस्ट में हमको मिलेगा राइनोसेरोस. राइनोसेरोस से आप मांगोगे कि आपका जीनोम दे देगा आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. तो वी नो दैट इट्स अ वाइल्ड एनिमल, आप जिंदा नहीं रहोगे. तो डार्ट गन से उसको पहले तो हम लोग उसको सेडेट करना पड़ेगा. आफ्टर सेडेशन राइनोसेरोस गोस अफिल, राइट? From their neck vein, from this artillery vein, we draw some blood samples. उस blood sample में से दो पार्ट रहता है, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. आप क्या लोगे? आरबीसी लोगे कि डब्ल्यूबीसी लोगे? आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड रहता है, करेक्ट है. सो व्हेन वी कलेक्ट अ ब्लड सैंपल, in blood sample you will get आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. बराबर है. डब्ल्यूबीसी भी मिल गया. तो आप क्या लोगे? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी. सो वी से दैट आरबीसी हम लोग काम का नहीं रहता है. आरबीसी सेल्स आर इन्यूक्लिएटेड. इसका मतलब क्या रहता है? ये बिना न्यूक्लियस के. न्यूक्लियस नहीं तो इसके अंदर इसका क्रोमोसोम्स नहीं है. क्रोमोसोम नहीं मतलब इसका जीनोम नहीं है. तो इट्स ऑफ नो यूज. समझ में आ गया? इसको डिस्कार्ड कर दिया हम लोगों ने. डिस्कार्ड, करेक्ट है. आता है क्या? डब्ल्यूबीसी. तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अस? डब्ल्यूबीसी सेल्स. WBC cell is important because it contains what? Nucleus, and nucleus contains chromosome, and chromosome is nothing but genome of it. करेक्ट है. तो अगर जीनोम स्टोर करना है तो क्या चाहिए अपने को? उसका जीनोम पूरा चाहिए, है ना. तो जीनोम लाने के लिए जीनोमिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट है. तो राइनोसोरस का एक एग्जांपल लिया हम लोग, फॉरेस्ट गए, सैंपल निकाला, उसका जीनोम निकाला. ठीक है. सो आई विल ड्रॉ अ स्कीम हियर ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी. फर्स्ट लेट मी क्लियर ऑल ड्राइंग्स. I'm drawing here genomic library. This is also applicable for single genes also. That's why it is also called as gene library. ठीक है. How to construct a library? First of all, from an organism हम लोगों ने सैंपल लिया, सैंपल में से निकाला उसका जीनोम. क्या निकाला? जीनोम. जीनोम निकालने के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे एक जीनोम.
All right, yeah, let us take a red color. So this is what is the genome of that animal, correct है? ये क्या है? पूरा जीनोम कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, कलेक्ट कर लिया. All right, let me name it. So this is the genome, है ना? जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. इसके साथ में यहाँ पर पैरेलल में हम लोग लेते हैं प्लास्मिड्स. क्या लेते हैं? प्लास्मिड. अब प्लास्मिड हम लोग ने ले लिया. प्लास्मिड किसका लेते हैं हम लोग? यू ऑलरेडी नो, वी टेक प्लास्मिड्स ऑफ ई कोलाई, करेक्ट है ना? ई कोलाई किधर से मिलता है? वाटर में से. सो दिस इज द प्लास्मिड्स. तो प्लास्मिड डीएनए मिल गया आपके पास में, ये लीजिए. सो प्लास्मिड, करेक्ट है. अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे. किससे कट करेंगे हम लोग? वी आर गोइंग टू कट इट विद द हेल्प ऑफ, so we are going to cut this with the help of, yeah, with the help of restriction endonuclease, है ना? एंडोन्यूक्लियस हमने क्या किया? इस डीएनए को, दोनों को कट किया. प्लास्मिड को भी कट किया और जीनोम को भी कट किया. तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट फ्रैगमेंट्स ऑफ जीनोम ऑन वन साइड एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ प्लास्मिड ऑन अदर साइड. तो लेट मी ड्रॉ द फ्रैगमेंट्स, करेक्ट. ये लीजिए आगे फ्रैगमेंट्स. ये सब इसके फ्रैगमेंट्स है, थोड़ा सा ब्रॉड लेना पड़ेगा अपने को. ऑल राइट, ऑल फ्रैगमेंट्स ऑफ जीनोम मिल गया. एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया. विल टेक प्लास्मिड का भी जीनोम लेना पड़ेगा. ये लीजिए, एक इसका है, प्लास्मिड्स के जीनोम है. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज देयर विल बी ज्वाइनिंग ऑफ दिस बोथ, करेक्ट है ना? तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन करने के लिए हम लोग कैसे ज्वाइन करते हैं? वी ऑलवेज यूज, वी आर गोइंग टू ज्वाइन बोथ ऑफ देम, है ना? तो लेट अस ज्वाइन बोथ ऑफ देम. सो वन फ्रैगमेंट फ्रॉम जीनोम, correct, and another fragment from plasmid. They both are brought together. They are brought together with the help of a component, उसका नाम रहता है ligase, correct है? तो ligase ने क्या किया? दोनों fragments को join किया. तो अगर आपको structure देखना है तो structure कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है? So here you can see a structure like this. So you can see a plasmid molecule, correct है? प्लास्मिड दिखा, और हर एक प्लास्मिड के साथ में आपको मिलेगा एक रेस्ट्रिक्शन जीनोम का एक जीन्स साथ में मिलेगा आपको. तो लेट अस सी वन जीनोम अलोंग विद इट. ये ले लो. Okay, so what is this? Now this is the new molecule. What you will name this new molecule? I will name this molecule as RDNA, है ना? RDNA नेम कर दिया. Now this RDNA is transferred inside the E. coli cells. E. coli को हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें? We transfer E. coli cells in petri dish and from there it is stored. मतलब उसको कल्चर करके हम लोग क्या करेंगे? They're cultured and stored. स्टोरिंग यहाँ पर आ जाता है. ये क्या बन गया? हमारा लाइब्रेरी बन गया. इसका पूरा जीनोम स्टोर कर लिया आपने राइनोसोरस का. तो राइनोसोरस लिविंग है, 72 राइनो है, आपने उसका कंस्ट्रक्ट कर लिया. शाहरुख खान का जीनोम रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी कैन टेक सैंपल फ्रॉम शाहरुख खान. उसका जीनोम लेंगे. कहाँ से लेंगे उसका जीनोम? करेक्ट है, ब्लड सैंपल, मेमोरी ग्लैंड्स, उसके मसल सेल्स, कहीं से भी ले सकते हैं. तो जीनोम आएगा. जीनोम को हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, साथ में प्लास्मिड लिया ई कोलाई का, उसको भी कट किया. दोनों फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किया, एक न्यू काइमेरिक डीएनए बनाया, आरडीएनए भी बोलते हैं. उसको ई कोलाई में डाला, कल्चर करके स्टोर कर दिया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जीनोमिक लाइब्रेरी. Now, what is the concept of cDNA library? Now, this is totally new in your life. ठीक है, cDNA library. पहले तो what is cDNA? Here the C word is standing for complementary DNA, also called as copy DNA. Two terms है, complementary DNA और copy DNA. Meaning is same. What is complementary DNA and copy DNA? Let's see. Now, there's a concept. Okay, there is a tiger. The name of that tiger is Tasmanian tiger. Okay. Now, what is Tasmanian tiger? You just have a recap here.
when we go to Tasmanian tiger was found in Australia and they were extinct 1925 में. They were extinct completely, एक भी नहीं बचा. They were reborn. इनको वापस से born किया गया. They were reborn in year 2007. What is happening? Okay, sorry. They were reborn in year 2007. मतलब इसको वापस से रिबॉर्न किया गया. क्वेश्चन है कैसे. तो एक टीम था, उन्होंने स्टडी करने के लिए दे वेंट टू ऑस्ट्रेलियन जू. वहां पर तस्मानियन टाइगर का एक पूरा कैरकेस रखा था. तो अगर आपको कैरकेस बताएंगे, आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू. ऑलराइट, show you first Tasmanian tiger itself. So students, let's go on Google. Here we come. Here comes your Google. Show you Tasmanian tiger first. They were also called as thylacine. Yeah, so these are all the images of Tasmanian tigers, and it was almost like a dog, but it was called as a tiger. It was having a stripes on their body. You can see one of them. Yeah, you can see this one. This is Tasmanian tiger, actual Tasmanian tiger. You can see this one. ठीक है, तो अभी आपको ये दिख रहा है. And you can see its size also. It's almost like a dog. ठीक है, but it's a bigger one. So इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तस्मानियन टाइगर की. सॉरी, ऑलराइट, सो वी आर हियर. तस्मानियन टाइगर. सो यू हैव सीन तस्मानियन टाइगर नो, 1925 में एक्सटिंक्ट हो गया. एंड इन समवेयर इन 1972 एक कैरकेस रखा था उस तस्मानियन टाइगर को जू में विद सम दे हैव अप्लाइड फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन एंड उसको खड़ा रखा था जैसे आप जू में देखते हैं वैसे. So it was used. So what they did, they just scrapped the skin part and they obtained some muscular tissues. In that muscular tissues, they obtained mRNA. उनको क्या मिल गया वहां पर? mRNA. What is mRNA? Is a messenger RNA. ये कैसे बनता है? तो DNA से ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, याद है? तो DNA से ट्रांसक्रिप्शन होगा तो mRNA बनेगा. So what they got an idea? Why can't we create DNA from mRNA by the process called reverse transcription? एक होता है डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, उसका उल्टा रहेगा, उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इसके लिए एंजाइम लगता है, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, एचआईवी एड्स वायरस में भी वायरस कन्वर्ट्स द डीएनए इनटू आरएनए एंड आरएनए इनटू डीएनए. उसमें उनके पास में एंजाइम रहता है डीएनए इनटू आरएनए करने के लिए, उनके पास में ट्रांसक्रिप्शन का ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रहता है. लेकिन एमआरएनए से डीएनए करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी रहता है. तो सेम टाइप का एंजाइम यूज किया था. तो एमआरएनए, ठीक है, mRNA, let us draw the scheme of mRNA. If I have to draw the scheme of mRNA, here come my mRNA. ये लीजिए, थोड़ा डायग्राम गंदा है बट ठीक है. ओके, तो ये है mRNA. इस mRNA को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको ट्रांसक्रिप्ट किया. ओके, उस प्रोसेस का नाम था, that process was called as reverse transcriptase. ठीक है, तो वहां पर एंजाइम यूज किया था हम लोगों ने, उसका नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. प्रोसेस का नाम था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के प्रोसेस से एमआरएनए ने एक डीएनए प्रोड्यूस किया. ठीक है, डीएनए प्रोड्यूस किया तो ये लीजिए डीएनए का डायग्राम मैं बना देता हूं आपके लिए. फर्स्ट चेन ये बन गया डीएनए, बट दिस डीएनए वाज नॉट ओरिजिनल डीएनए, इट वाज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. व्हाई आई एम कॉलिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बताता हूं अभी. ठीक है, ये लीजिए डीएनए बन गए, ये उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स. All right, I will not draw full, it will take lots of time, so you can consider and assume that all that hydrogen bonds are available. ठीक है ना, ये है बन गया डीएनए. इस डीएनए का नाम रखा गया कॉपी डीएनए और तो नाम रखा गया कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए. क्या रीजन था?
आप अगर पता लगाएंगे, टीचर्स को भी पॉसिबल पता नहीं था कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री, इसको डीएनए क्यों नहीं बोल रहे, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोल रहे? आंसर इज हियर। सी फॉर एग्जांपल इफ आरएनए इज हैविंग अ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज AUGC CUGC AC GUCUC, ठीक है, ये सीक्वेंस है किसका? एक सिंपल mRNA आरएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, इधर भी टी नहीं है, थायमिन इज एब्सेंट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा? ए के सामने यू लाएगा, ए के सामने क्या लाएगा? लेट अस टेक ए के सामने उसने यू लाया है ना, यू के सामने क्या लाएगा? तो ए लाएगा। इसमें टी नहीं आया, देखा आपने? क्यों टी नहीं? ए के सामने टी आना चाहिए था, डीएनए रहेगा तो टी आएगा, मगर ये कौन है? एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ओरिजिनल डीएनए, इट्स अ कॉपी डीएनए। इंस्टेड ऑफ थायमिन यूरासिल इज प्रेजेंट ऑन दिस डबल स्ट्रैंड्स, इट इज कॉल्ड एज कॉपी और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो टी के यू के सामने ए आ जाएगा, जी के सामने सी, देन अगेन जी, जी यू के सामने ए, देन अगेन जी के सामने सी, यू के सामने ए के सामने टी नहीं आता है, यू आता है। That is the reason, and so on. If I have to continue, you can continue. This is why it is called as complementary DNA or copy DNA. This DNA again, along with it was इसको साथ में मिला दिया था ये लोग ने प्लास्मिड्स के साथ में। Same the other way process, same this process continues, and it was transferred in E. coli cell. In E. coli cell, it was kept in E. coli cells. It was cultured. आपका कंसेप्ट कौन सा? सिंपल वाला cDNA लाइब्रेरी। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज क्रीचर विच आर नॉट अवेलेबल। अब आप सोच रहे हैं कि इसको बॉर्न कैसे किया, मैं बताता हूँ आपको। साइंटिस्ट लोगों को लगा 2002 में शायद आप लोग बॉर्न हुए थे या बॉर्न होने वाले थे, व्हाटएवर, but in that time they come to conclusion ki how we can bond. So what they did from this library, they obtained the genome of Tasmanian tiger, this yeah, copy DNA, complementary DNA। उस complementary DNA को उन लोगों ने लिया और उसको एक माइस के चूहे, माइस के एग के फिटस में रख करके वापस से इम्प्लांट किया, and a Tasmanian tiger was born. The Tasmanian tiger which was born was of 2 centimeter only. Later on, by medical transcription, it was grew to 6 inches. That means the ancestral creatures can be reborn back. Similar features was done with dinosaurs also. In South Africa, there was a team working on excavations, and they found a very big rock. It was called as molten rock, but it was not molten rock. It was a egg of one Jurassic period. So डायनासोर का था, टी-रेक्स का था वो एक्चुअली। उस एग में से उनको बहुत सारे मोल्टन एल्ब्यूमिन जैसा प्रोडक्ट मिला, उसमें उनको एमआरएनए रिकर हुआ। एमआरएनए से उन्होंने क्या किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कॉपी डीएनए बनाया, किसका? डायनासोर्स का। ये सब हुआ था 1990s में, ठीक है। उसके बाद में वो जब सीडीएनए लाइब्रेरी में चला गया तो उसको क्रिएट किया गया 2009 में। 2012 में सक्सेसफुल एक डायनासोर बॉर्न किया गया। अब आप सोच रहे हैं कि बॉर्न करने के लिए फीमेल उस ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, बट जरूरी नहीं है। फीटस में पर्टिकुलर केमिकल्स होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ट्राइड इन मॉनिटर लिजर्ड, एंड इट वाज ट्राइड इन कोमोडो ड्रैगन, और बहुत सारे सिमिलर स्पीशीज के एनिमल में ट्राई किया, बट इट फेल्ड। But it was finally successful in mice. Mice has 98% of fetus similar to as an womb of mice can rebirth to 98 species of mammals alone itself. उसमें reptiles का भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था, एंड डायनासोर वाज बॉर्न। आगे का प्रोसीजर क्या है उनका आज तक उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट। इसी में कंसेप्ट आता है सीड बैंक। तो व्हाट इज सीड बैंक इज, लेट मी सेव फॉर यू एंड क्लियर ऑल। All right, so let us see what is seed bank. Seed bank is basically an area where a collection of parts of plants, it can be fruits completely, yes, it can be its stem or roots, most probably its seeds can be stored. Question is, where do we store? They are stored at ultra low storage. Ultra low storage. अब अल्ट्रा लो स्टोरेज किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक लिक्विड रहता है, दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज -196 डिग्री सेल्सियस। You are clear hearing right? Two, it can maximum go to -300 डिग्री सेल्सियस। ये होता है टेम्परेचर किसका? एक लिक्विड नाइट्रोजन का। So seeds are stored at such a low temperature
where seeds has neutral activity and it can be stored permanently for minimum for 100 years. Minimum 100 years it can be stored. I can show you the one of the क्यू में रशिया में है ये लाइब्रेरी पूरा सीड बैंक लाइब्रेरी कहते हैं इसको हम लोग. इफ यू कैन सी दी ग्लास बर्नी पीछे दिखा है हर एक में, तो सीड्स रखे गए अलग अलग प्लांट्स के. दिस टू लेडीज आर डूइंग द प्रिजर्वेशन जॉब्स एंड ये ऐसे ही चलता है. क्रायो प्रिजर्वेशन है. व्हाई दे हैव वोर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स? यस, टेम्परेचर कितना बोला अंदर का? -196 डिग्री सेल्सियस. क्रायो प्रिजर्वेशन, लिक्विड नाइट्रोजन इज अवेलेबल. ठीक है, ऑलराइट. सो सिमिलरली आई विल शो यू 2 मोर स्लाइड्स. तो एक दिखाते हैं आपको cDNA लाइब्रेरी. mRNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन गया? कॉपी डीएनए, cDNA, वेक्टर्स लिया, वेक्टर प्लास्मिड होता है, दोनों को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ज्वाइन करके काइमेरिक डीएनए बनाया, इकोलाई में रखा और डीएनए को आइसोलेशन में रख दिया. कलेक्शन ऑफ cDNA लाइब्रेरीज. ऑलराइट, सिंपल इमेज, सिंपल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना. एक और एक आपको दिखा देता हूं मैं जीनोमिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट. सेम ऐसे ही चलता है. यस, जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA लाइब्रेरी, किसका है जीनोम है उसको पहले आइसोलेशन से निकाला. जैसे हमने एग्जांपल में राइनोसोरस कंसीडर किया था, उसका पूरा जीनोम है, करेक्ट है. साथ में वेक्टर प्लास्मिड लिया, दोनों को कट किया किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से. ये हो गया डीएनए के क्लीव्ड पार्ट. इसका जीनोम का फ्रैगमेंट्स, प्लास्मिड का फ्रैगमेंट, दोनों को ज्वाइन किया लाइगेज से, और लाइगेशन लिखते हैं ये लोग. ठीक है, उनको डाल दिया इकोलाई बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के बाद में जीनोमिक cDNA लाइब्रेरी में ट्रांसफर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so this was our concept, and this concept was called as genomic library, cDNA library, also called as what you call seed bank. ठीक है. So in my next lecture we will be learning about enzymes and their cleaving procedures. Alright students, so see you next time. Thank you very much.